निज़ामुद्दीन इलाके में एक मल्टी लेवल पार्किंग का इनॉग्रेशन हुआ है। ये यहाँ के जो पार्किंग की समस्या को हल करने में बहुत सफल होगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर निज़ामुद्दीन की दरगाह है, यहाँ पर उर्स होते हैं, बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए भी ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है। एमसीडी ने लगभग अभी 2 महीने के अंदर 5000 नई कार पार्किंग की फैसिलिटी को बनाने का लक्ष्य रखा है, जो अलग अलग स्टेजेस पर हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में ये एक पार्किंग की जो समस्या है दिल्ली की, इसको हम दूर करने में सफल होंगे। मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूँगा कि एमसीडी या डीडीए ने जो पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई हैं, उनका पब्लिक को पूरी तरीके से प्रयोग करने की ज़रूरत है। राज्यपाल विनय सक्सेना ने एमसीडी बदल पार्किंग का उद्घाटन किया। ये निज़ामुद्दीन बस्ती में है, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें गौतम गंभीर यहाँ के सांसद वो भी मौजूद थे, सारिका चौधरी जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी अपने वक्तव्य रखे। लेकिन बहुत अच्छी बात ये रही यहाँ पे चौंकाने वाली कि राज्यपाल के सामने ही सारिका ने ऐसी बातों का जिक्र किया जो एमसीडी के लिए एक पोल खोलने वाली बात है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल दौरा करते हैं तो 24 घंटे में इलाके साफ हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? जो एमसीडी बिना राज्यपाल के आए या बिना बड़े अधिकारी के आए, ये अपना काम करते रहे। आपको मैं आगे सुनाऊंगा उन्होंने क्या कहा। और मेरे वार्ड में 2 एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बहुत दिक्कत होती है, एक निजामुद्दीन बस्ती और एक दरियागंज, जहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और मैं किसी से रात के डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा कि मैं तो चाहती हूँ माननीय उपराज्यपाल साहब हर हफ्ते इस एरिया में आए, क्योंकि उनके आने से हमारे एरिया का विकास और ज्यादा होगा। बहुत सारे रुके हुए काम जल्दी होते हैं। और सच में सर, मुझे तो लग भी नहीं रहा है कि हम इस समय हम बस्ती के अंदर बैठे हुए हैं। जिस हिसाब से एमसीडी के कर्मचारियों ने 24 घंटे के अंदर यहाँ की हालत बदल दी, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने रात दिन बरोबर काम करके और इतना अच्छे से इंतजाम किया। गौतम गंभीर ने भी जिक्र किया कि कैसे दिल्ली को साफ सुथरा बनाने के लिए राज्यपाल विनय सक्सेना पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। उन्हें एक चमकता दिल्ली, साफ सुथरा दिल्ली चाहिए, जिसके लिए वो हर पल तैयार रहते हैं। उनका उन्होंने धन्यवाद भी दिया। आइए सुनते हैं गौतम गंभीर। सबसे बड़े मुद्दे जिस तरीके से एलजी साहब दिन और रात काम कर रहे हैं, हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए। हम सबको अपने आप को भाग्यशाली फील करना चाहिए। और मुझे याद है, जब मैं पिछली बार एलजी साहब से मिला था तो उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी कि वो राजधानी को, दिल्ली को, इस देश की सबसे सुंदर सिटी बनाना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जो उनका जज्बा है दिल्ली के लिए, जो उनका विजन है दिल्ली के लिए, हम आगे आने वाले समय में दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएंगे। और उसमें हम सबका जो भी योगदान रहे, और हम सबका, सिर्फ सांसद नहीं, विधायक नहीं, निगम पार्षद नहीं, दिल्ली की जनता का भी, हम सबको मिलके एलजी साहब को और मजबूत करना चाहिए, उनको और ताकत देनी चाहिए, उनके विजन को आगे लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ एलजी साहब का, एमसीडी का और आप सभी लोगों का। विशेष आयुक्त अश्विनी कुमार ने भी इस बात का जिक्र किया कि कैसे दिल्ली में गाड़ियों की संख्या बढ़ी है और किस तरह इस तरह मल्टी लेवल पार्किंग की बहुत ज़रूरत है। हमारे दिल्ली में मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, तीनों में जोड़ करके जितनी गाड़ियाँ हैं, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। करीब आंकलन किया जाता है, करीब 80 लाख के आसपास एक्टिव व्हीकल्स होंगी और करीब 1.5 करोड़ के आसपास टोटल मिला के। तो इससे ये स्पष्ट दिखता है कि पार्किंग की समस्या है, और इस बारे में एमसीडी जागरूक है। जैसा हमारे कमिश्नर साहब बता रहे थे कि कई पार्किंग लोकेशंस पे पार्किंग की फैसिलिटी क्रिएट की गई है, उनमें से एक ये है, कुछ आगे और प्लानिंग है। और इस फैसिलिटी के लिए जो इतनी अच्छी बनाई गई है, एमसीडी के अभियंता, इंजीनियर्स उसके बधाई के पात्र हैं। तो पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या निजामुद्दीन एरिया में रही है। आज जिस मल्टी लेवल कार पार्किंग का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल महोदय के कदमों द्वारा हमने किया है, इसे बनाने में लगभग सर 16 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। दिल्ली के 12 लोकेशंस पे भी हमने फ्यूचर में प्लान किया हुआ है, जिसमें करीबन 7000 से 8000 कार के बीच की मल्टी लेवल कार की फैसिलिटी बनाने की हमारी एक प्लानिंग की हुई है और उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने में उसमें भी हम कुछ कार्य करेंगे। माननीय राज्यपाल ने बहुत अच्छी बात ये कही
कि दिल्ली में अगर किसी चीज़ को सफल बनाना है तो उसमें लोगों का साथ चाहिए, खास करके ऐसे जगह निजामुद्दीन और दरियागंज जहाँ पे ऐसे पवित्र स्थल हैं जहाँ पे सफाई बहुत ज़रूरी है। बिना सफाई के इबादत भी करना मुश्किल है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि यहाँ के लोग भी इस चीज़ को समझें और इसमें साथ दें। करोड़ों लोग यहाँ पर हर साल आते हैं, यहाँ उर्स होता है, दुआएं मांगने आते हैं, जिनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं वो धन्यवाद देने आते हैं। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है लोगों से भरा रहता है। मैं यहाँ के लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस इलाके को आप साफ सुथरा रखें। एमसीडी बिल्कुल अपना काम करेगी, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। दुनिया की किस राजधानी में कूड़े के पहाड़ होते हैं? आपने बर्फ के पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन कूड़े के पहाड़, ये हमारा दुर्भाग्य है। एमसीडी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि सफलता तब तक हासिल नहीं होगी जब तक कि लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं। मैं हमेशा से कहता हूं कि मिलजुल के भला क्या नहीं हो सकता बखूबी, आवाज में हर शख्स की आवाज मिला दो।